हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में सिचुएशन है कि सैंड से भरी हुई एक सिलिंड्रिकल बकेट जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है, रेडियस 18 सेंटीमीटर है। इस बकेट में भरे हुए सैंड को ग्राउंड के ऊपर खाली किया जाता है, ठीक है। और रेत का जो ढेर बनता है वो एक कोन की शेप में है, और ये ढेर कोनिकल हीप ऑफ सैंड की हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट 2 है, तो जो बकेट की हाइट है उसके लिए हमने कैपिटल एच लिख लिया है, और जो इस रेत के ढेर की हाइट है उसके लिए हमने स्मॉल एच लिखा है। तो क्वेश्चन है कि यहां पर बताओ कि ये जो रेत का ढेर बकेट से खाली किया गया, इसका रेडियस कितना है और इसकी स्लांट हाइट कितनी है, ठीक है। तो बकेट से भरे हुए रेत की कोनिकल शेप यहां पर बनी, तो यहां हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सैंड। बकेट और हीप ऑफ सैंड दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि ये जो हीप बना, ये जो ढेर, रेत का ढेर जो बना, ये बकेट के अंदर जो रेत था उसी को खाली यहां पर किया गया। तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सैंड। तो दोनों के फॉर्मूलाज यहां पर हम लिख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहां पर रेडियस भी 2 होंगे, तो यहां बकेट के रेडियस के लिए हम कैपिटल आर लिख लेंगे, और ये जो हीप ऑफ सैंड का रेडियस निकलेगा उसके लिए हमने स्मॉल आर लिख लेना है। तो यहां वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो पुट कर लेंगे। तो यहां 22/7 मल्टीप्लाई आर 18, तो 18 इंटू 18, और इसकी हाइट दी गई है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और हाइट ऑफ हीप दी गई है 24। यहां पर जो कट हो रहा है उसको कट कर लेंगे। तो यहां 3 1 जा 3 8 जा, बाकी यहां 22/7 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी जो बचा वो हम लिख लेंगे। तो यहां 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 8 आर स्क्वायर। तो यहां आर हमें चाहिए, तो आर स्क्वायर यहीं रहेगा, बाकी 18 इंटू 18 इंटू 32, और साथ में 8 जो यहां मल्टीप्लाई में था ये आ गया यहां डिवाइड में। कट करेंगे, 8 1 जा 8 4 जा, तो यहां बाकी जो हमारे पास बच गया 18 इंटू 18 इंटू 4 अपॉन में यहां पर कुछ भी नहीं है, और यहां आर स्क्वायर। तो हमें तो आर चाहिए ना कि स्क्वायर में चाहिए, तो यहां हमने क्या करना है, आर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4, और ये स्क्वायर यहां आ गया अंडर रूट में, ठीक है। अब इसके अंडर रूट को हमने खत्म करना है, तो फैक्टर फाइंड करेंगे। 18 के फैक्टर 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो यहां पर 2 बार 18 है, तो दोनों के लिए यहां हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ये इस वाले 18 के लिए हो गया, आगे वाले 18 के लिए फिर से हम रिपीट कर लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। आगे 4 के फैक्टर में हो जाएगा 2 इंटू 2। तो अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि पेयर में जब नंबर होता है तो वो सिंगल होके रूट से बाहर आता है। तो एक पेयर तो 2 का ये बन गया, तो सिंगल होके रूट से बाहर आ गया। 3 का एक पेयर बना, सिंगल होके रूट से बाहर आ गया। इसी तरह एक और पेयर 3 का बन रहा है, यहां पर भी 2 का एक पेयर बन रहा है। तो यहां r की वैल्यू हो जाएगी, r इज इक्वल टू 2 3 जा 6 3 जा 18 2 जा 36। तो यहां पर रेडियस ऑफ हीप ऑफ सैंड हमने फाइंड कर लिया 36 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है स्लांट हाइट ऑफ हीप ऑफ सैंड। तो स्लांट हाइट जिसको हम एल बोलते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में।
तो h भी है, r भी है, वैल्यूज पुट करेंगे। हाइट के लिए है यहाँ 24, तो 24 स्क्वायर प्लस r हमने अभी फाइंड किया 36 स्क्वायर और साथ में लग गया अंडर रूट। ठीक है, तो यहां देखो, सॉरी यहां पर 24 स्क्वायर, तो 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 576 प्लस 36 स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1296 और यहां आ गया अंडर रूट। अब इन दो को प्लस करेंगे तो प्लस करके ये हो जाएगा 1872। अब 1872 के फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर में यहां ये हो जाएगा, फैक्टर यहां पर करके देख लेंगे 1872, 2 9 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, फिर से 2 के साथ 2 4 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, 3 3 जा 9, 3 9 जा, फिर 3 13 जा और लास्ट में 13 1 जा। ठीक है, तो फैक्टर में यहां पर आ गया 4 टाइम्स 2 आ गया और उसके बाद 2 टाइम्स 3 और लास्ट में है 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पेयर में से एक नंबर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 पेयर में था तो सिंगल होके रूट से बाहर आया, यहाँ आगे फिर से पेयर में है, सिंगल होके बाहर निकल गया, इसी तरह 3 आ गया। बाकी 13 के साथ कोई पेयर नहीं है तो इसको हमने अंडर रूट में ही रखना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि स्लांट हाइट हो जाएगी 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट ऑफ हीप ऑफ सैंड। तो यहां पर हमें रेडियस फाइंड करना था इस रेत के ढेर का, जो कि हमने फाइंड किया 36 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट हो गई 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, और यही यहां पर हमारा आंसर है। थैंक यू।